था, 100% सही। लेकिन नहीं किया, तो वैसे वैसे लोगों को क्या मन रखिएगा। अभी प्रमोद जाएंगे तो उनके मुंह पर बोलेंगे कि आप कहिए देना, आपका बात माना। मतलब बिहार में चुनाव है, तो अब की बार आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? एक बात बताएं हम आपको, चुनाव हम जब से पैदा हुए तब से हो रहा है, मरेंगे तब तक होगा। अच्छा, हाँ, हमको समझे में नहीं, लोकतंत्र है तो चुनाव तो होना है। हमको समझे में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। अच्छा, जिसको चुनी है गिर कर रंग पलट देता है। उनका बेटे तक को अपने खड़ा नहीं किया है। ये तो राजनीति पार्टी है। तेजस्वी जो बोल रहे हैं, उनके तो 10-10 हजार करोड़ का संपत्ति के मालिक उनके घर में ही है। मीसा भारती से लेकर रोहिणी आचार्य वगैरह टोटल चीज देख लीजिए। आप इस मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? जी जी, हम लोग देंगे कि भ्रष्ट प्रशासन, शासन, भ्रष्ट सरकार से उब करके जनता उब गई है, इस पर देंगे वोट, ताकि अब लोग जाति, आवासीय, ब्लॉक, चपरासी, किनानी से थाना से लेकर सभी इतना। नमस्कार, मैं हूं नौशाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बिहार चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग। अभी हम मौजूद है मोतिहारी में और यहाँ पे जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार चुनाव में उनका मुद्दा क्या है, रोजगार, विकास या फिर कुछ और। तो आइए जनता से डायरेक्ट जानते हैं। इधर आ जाइए आप। आपका नाम क्या हुआ सर? विकास मेरा नाम। मोतिहारी के ही है? हाँ, इस बार चुनाव में आप किसको जिताना चाहते हैं बिहार में? देखिए ऐसा हम सरकारी कर्मचारी हैं, इस पर कोई कमेंट देना मेरे लिए। मतलब फिर भी आपका सोच क्या है, बिहार में कुछ बदलाव हो या फिर वही? बदलाव तो हमको न लगता है, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम की है और पहले से जो सरकार चलेगा तो। आपका नाम क्या हुआ सर? सुनील सिंह। मोतिहारी से ही हैं? इस बार बिहार में आपकी मतलब मुद्दा क्या है, किस मुद्दा पे आप वोट करेंगे? देवा गुप्ता। देवा गुप्ता को क्या खास उनमें आपको मतलब क्या खास दिखता है? लालटेन में आपको क्या खास दिखता है? क्या लगता है कि प्रत्याशी अच्छा आदमी है, इसलिए हम सरकार बनने के बाद आपको क्या कुछ देखने को बारे में बता रहे हैं। प्रत्याशी अच्छा है यहाँ का देवा गुप्ता? अच्छा, अगर एनडीए को छोड़कर अगर जेडीयू से अगर क्या बोलते हैं भारद्वाज जी को अगर टिकट मिलता है यहाँ से? भारद्वाज जी भी अच्छा है। अच्छा, तो उनको आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, एनडीए से आएंगे तो उनका सपोर्ट करेंगे। एनडीए से आएंगे तो करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? रमेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? कोनो मुद्दा नहीं है, नोटा का सब लोग जाओ, हमने नोटा के वोट दे। नोटा को? हाँ, ठीक है। आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मिश्रा हुआ। बिहार में चुनाव है, तो अब की बार आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? हम क्या मुद्दा पर वोट देंगे? अस्थायित्व मुद्दा पर वोट देंगे। केंद्र और राज्य सरकार एक साथ मिलकर काम कर रही है, अच्छा कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। क्या क्या आपको मतलब कुछ फायदा बताइए आपको जो हुआ हो। यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे आज से 30 साल पहले इस समय कोई नहीं बैठता था, समझे, कोई नहीं वो बैठता था। अच्छा। और ये नीतीश कुमार और एनडीए का देन है कि हम लोग 12 रात तक बैठे, कोई टेंशन नहीं, भय मुक्त वातावरण में हम लोग। अच्छा, फिर से नीतीश कुमार को लाना है? फिर से नीतीश कुमार को। क्या नाम हुआ सर आपका? बस हम लोग के लीडर है, यही बोल दिए, हम लोग को नीतीश जी को बुलाना है। अच्छा। और उसका यही है कि वो स्वस्थ, सबसे बड़ी है कि हम लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, सफाई और काम तो पूरे शहर में नजर आता है कि क्या काम। क्या उम्मीद है आपको नीतीश जी से आएंगे तो? उम्मीदें उसे जो बिना उम्मीद के ही काम कर रहा है, तो उसे उम्मीद करने की जरूरत क्या है? अच्छा, जो हम लोग को चाहिए, सुख, शांति, स्वास्थ्य, सब चीज हम लोग को यहाँ पर अच्छा से मिल रहा है, फिर हम लोग क्या किए उनसे? तेजस्वी यादव को लेकर क्या राय है? नहीं, वो अपना पॉलिटिक्स करते हैं, उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उनके पिताजी का जो ये किया खराब है, उसका बेचारे को ये मिल रहा है। अच्छा, जब जनरल राज था तो हो सकता है उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा। प्रशांत किशोर अभी आए हैं, नया नहीं, पार्टी है। उनका थॉट सही है, वो बहुत ही वो समझदार व्यक्ति है, लेकिन उनको पॉलिटिक्स में आने में और या जमने में कुछ समय लगेगा। अच्छा। लेकिन उनका जो विजन है बहुत अच्छा है, बिहार के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। नाम क्या हुआ सर आपका? कमरुल इस्लाम नाम हुआ। बिहार में चुनाव है, तो अब की बार आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? एक बात बताएं हम आपको, चुनाव हम जब से पैदा हुए तब से हो रहा है, मरेंगे तब तक होगा। अच्छा, हाँ, हमको समझे में नहीं, लोकतंत्र है तो चुनाव तो होना है। हमको समझे में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। अच्छा, जिसको चुनी है गिर कर रंग पलट देता है, इसलिए हम इस पर कोई बातें नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या हुआ सर? राजीव कुमार। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर? क्या कुछ बदलाव हो या फिर जो सरकार है वही ठीक है? नहीं, बदलाव तो होना ही चाहिए। नीतीश कुमार को रिटायरमेंट का एज हो गया, दिमागी रूप से वो ठीक है नहीं, इसलिए बदलाव होना तो चाहिए। आपके हिसाब से कौन सरकार ठीक रहेगी इस बार बिहार में?
जो बिहार को बदल सके, बिहार की दिशा और दशा को बदले, बिहार में एजुकेशन पे काम करे? अभी तो देखने से जो मुख्य रूप से महागठबंधन है, एनडीए है और जन स्वराज है। जन स्वराज को ही लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर बिहार में बदलाव का भविष्य अगर देख रहे हैं तो जन स्वराज को जन स्वराज को। ओके, यहाँ पे। नाम क्या हुआ आपका? सोनू श्रीवास्तव। बिहार में चुनाव है, तो अब की बार आपकी मुद्दा क्या रहेगी वोट को लेकर? मुद्दा क्या है, काम तो सब कुछ होबे किया है नीतीश सरकार में। सब काम हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर भी बढ़िया हुआ है। आपको सड़क का सुविधा देख लीजिए। रोजगार को लेकर नीतीश कुमार की सरकार में युवा खुश नहीं है कि युवाओं को रोजगार के लेकर थोड़ा सा दिक्कत? वैसा कोई बात नहीं है कि युवा खुश नहीं है। रह गया बात की जिसको खुद का अपना काम करना है, कमाने वाला तो किसी भी तरीके से कमा सकता है। और किसी को सरकारी नौकरी देना तो सरकार के बस में नहीं है। तेजस्वी बोल तो रहे हैं कि सरकार बनने के 20 दिन बाद। ये पॉसिबल नहीं है। उनके सरकार में तो जो पूरा का पूरा जंगल राज था। मैंने तो देखा नहीं है, मेरे बुजुर्गों ने बताया है, लेकिन उस टाइम तो और लूट खसोट ज्यादा था। पिछला 17 महीने सरकार बना था जब तेजस्वी यादव का, जी। उस समय तो अच्छा खासा जॉब दिए थे, सरकारी नौकरी। अब हो सकता है कि कहीं जमीन बोलिए। अभी भी है, पहले भी था। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी 17 महीना में आए और पूरे बिहार के बेरोजगारी दूर कर दी। अच्छा। ऐसा तो नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुंदन श्रीवास्तव हुआ। तो क्या होना चाहिए, कुछ बदलाव या फिर? हाँ, बदलाव तो हुआ है नीतीश जी के राज में। रोड का अभी चुनाव में क्या मुद्दा आपका क्या है? क्या कुछ बदलाव हो या फिर नीतीश कुमार की सरकार ठीक है? नीतीश कुमार ठीक है। बिहार के लिए 10 साल अगर नीतीश कुमार और रहे तो अच्छा है। एटलीस्ट 5 साल तो और रहना ही चाहिए। 5 साल और? हाँ, 5 साल रहना ही चाहिए। जिस हिसाब से काम किया है, उनके ऊपर एक भी अनलीगल मुकदमा केस वगैरह ये सब नहीं है। अपना राजनीतिक फायदा कुछ उठाया नहीं है उन्होंने। उनका बेटे तक को अपने खड़ा नहीं किया है। ये तो राजनीतिक पार्टी है। तेजस्वी जो बोल रहे हैं, उनके तो 10-10 हजार करोड़ का संपत्ति के मालिक उनके घर में ही है। मीसा भारती से लेकर रोहिणी आचार्य वगैरह टोटल चीज देख लीजिए। आप इस मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से जाते हैं? जी जी जी। तो यहाँ पे आप किसको देखना चाहते हैं आपकी बार? एक्चुअली मेरा जो होम यहाँ टाउन पे बीजेपी से प्रमोद कुमार जी और आरजेडी से मैं यहाँ भी प्रमोद कुमार को देखना चाहता हूँ। वैसे यानी मेरा होम टाउन रक्सौल है। अच्छा, अगर यहाँ पे एनडीए से मतलब जदयू से अगर दिव्यांशु भारद्वाज को टिकट मिले, एक जी। युवा उम्मीदवार है, तो उनको चाहिए। उनको भी आना चाहिए। जेडीयू को सपोर्ट उनका देना चाहिए। एनडीए से हम लोग को मतलब है, एनडीए जिसके साथ बीजेपी जुड़ा हुआ है, अच्छा, उसी को यानी हम लोग साथ उसके साथ में है। नाम क्या हुआ सर आपका? कृष्णा दास। इधर से आ जाइए। बिहार में चुनाव को लेकर अब की बार आपकी मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? किस मुद्दे पे? हाँ, आप वोट देंगे तो आपका कुछ मुद्दा होना चाहिए कि हम इस मुद्दा पे वोट देंगे ताकि ये पूरा हो। देखिए भाई, हम लोग देंगे कि भ्रष्ट प्रशासन, शासन, भ्रष्ट सरकार से उब करके जनता उब गई है, इस पर देंगे वोट, ताकि अब लोग जाति, आवासीय, ब्लॉक, चपरासी, किरानी से थाना से लेकर सभी इतना न घूस और भ्रष्टाचार में दबा हुआ है, जनता पक गया है। अच्छा, समझे कि नहीं? तो इसलिए इसको हटाने के मुद्दा पर देंगे। तो हटाकर किसको लाना चाहते हैं? कौन है जो बेहतर कर सकता है? भ्रष्टाचार के क्षेत्र में बेहतर करे, शिक्षा पे बेहतर करे, पलायन को रोके? कौन है जो आपके लिए बेहतर कर सके? ये देखिए, अभी तो यहाँ दुए गो है, यहाँ तो 2 गो ही है। या तो भाजपा गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन, दुइयो गठबंधन है, एनडीए इंडिया है नया पार्टी है। जन स्वराज। जन स्वराज को लेट है, बहुत लेट है, वो टाइम लगेगा, इसलिए उसके विपक्ष को वोट दिया जाए। मोतिहारी विधानसभा से आप किसको देखना चाहते हैं? देवा गुप्ता को या फिर प्रमोद? देखिए, अभी वही बात हम लोग कह रहे थे। अच्छा, समझे कि नहीं? एक थाना प्रभारी प्रमोद जी का जायज माने जो फोन था, जायज FIR करना था, वो नहीं किया। अच्छा, स्थानीय विधायक है, नगर विधायक, 5 बार के विधायक है, 4 बार जीते, 5 बार, लेकिन 4 बार से सत्ता में है, नहीं किया। ST प्रभारी। अच्छा, तो फिर वैसे लोगों मैंने एक जायज काम था, 100% सही था, लेकिन नहीं किया। तो वैसे लोगों को क्या मन रखिएगा? अभी प्रमोद जाएंगे तो उनके मुंह पर बोलेंगे कि आप कहिए देना, आपका बात माना। मतलब बिहार में बदलाव चाहिए और बदलाव के रूप अब में बताइए, लोग उब गया है, पक गया है, बिल्कुल पक गया है लोग। चलिए ठीक।